नहीं रख पाता। ऐसा नहीं है कि आदमी डायमंड बनने के बाद पेशेंस रख पाता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि डायमंड बन गए, ब्लू डायमंड बन गए और बड़ी बड़ी कंपनियों में आज बड़े बड़े लेवल पर चले गए, लेकिन वो अगले नेक्स्ट लेवल के लिए पेशेंस नहीं रख पाए और पेशेंस ना रखने की वजह से नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते थे, पेशेंस नहीं रख पाए और कंपनी छोड़ के चले गए। अब उनका पिछला लेवल भी ना रहा, जब कहीं और चले गए। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं एक ही बात लास्ट में बोलूंगा, हमारे यहाँ पर कामयाबी में हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा रोल रहता है और मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल लेवल पर मुझे ऐसा लगता है, अपलाइन की जरूरत डायमंड से ऊपर जाने के बाद ज्यादा होती है। जब हम डायमंड बन जाते हैं तो उसके बाद अगर अपलाइन की सही में जरूरत है ना, तो डायमंड होने के बाद जरूरत पड़ती है। डायमंड बनने से पहले तो हम कैसे भी करके डायमंड बन जाते हैं, लेकिन जब हम डायमंड बन जाते हैं तो डायमंड बनने के बाद अपलाइन की बहुत ज्यादा जरूरत हमारे यहाँ पर पड़ती है। अभी हम थोड़े दिन पहले अमृतसर में थे, मैं था, महिपाल गुरुजी, शिवकुमार गुरुजी और हमारे 2-3 लीडर और थे। तो हमारी ऐसी बात चल रही थी, हम गाड़ी में, तो महिपाल गुरुजी को एक बात बोल रहा था, गुरुजी मैं सिर्फ एक बात याद रखता हूँ, जैसे मेरा 7.5 साल गया ना एसएलपीएस में खुश रहते हुए, मैं अगले 7.5 साल का भी यही टारगेट है, अगले 7.5 साल में खुश रह के ही काम करूंगा। क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे लेवल आता है उनका दिमाग कहीं और भटकना स्टार्ट हो जाता है, और जब दिमाग भटकना स्टार्ट हो जाता है तो ना तो यहाँ के रहते हैं और वो नहीं कहीं के रहते हैं, तो घमंड आ ही जाता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे बहुत दमदार अपलाइन मिले हुए हैं जो मेरे हमेशा दिमाग को बढ़िया तरीके से एक कंट्रोल में रखते हैं, शांत रखते हैं और हमेशा आगे की प्लानिंग देते रहते हैं कि हमें आगे कैसे करना है। अपलाइन की सख्त जरूरत हमें डायमंडशिप होने के बाद ही पड़ती है मेरे भाई। लोगों को ऐसा लगता है कि अब अपलाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है डायमंड अगर हम हो गए हैं, अब डायमंड के बाद ही आगे जाने की राह थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, आसान नहीं होती, थोड़ी मुश्किल हो जाती है और उसको पहुंचाने वाला अपलाइन ही होते हैं। और अभी तो दोस्त 1.5 करोड़ रुपए का चेक बना, इसकी कोई 1% भी खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी तब होती जब कंपनी में सबसे पहले 1.5 करोड़ का मेरा चेक बनता, क्योंकि मुझे पता है इसका 4 गुना 5.5 करोड़ रुपए के थोड़े दिन पहले 2 बन चुके हैं। तो जब बड़े बड़े बन जाते हैं ना, छोटे की चीजें ना वो ज्यादा खुशी नहीं आती है। अब तो सिर्फ एक ही फोकस है, वो 5.5 करोड़ रुपए का मेरे अकाउंट में कब आएगा। आज के बाद 285 के लिए मेहनत नहीं करनी है, आज के बाद सिर्फ एक चीज मेहनत करनी है, वो 5.5 करोड़ का कैसे आएगा। जब 5.5 करोड़ का चेक आएगा ना, तो मैं उस अकाउंट स्टेटमेंट को दीवार पे लगाऊंगा और दीवार पे लगाने के बाद पूरी रात उसको 5.5 करोड़ की स्टेटमेंट को एक बार देखूंगा, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब मेरे अकाउंट में 500 रुपए भी नहीं थे और 500 रुपए की वजह से मेरा अकाउंट बंद कर दिया गया था पीएनबी बैंक में, और आज वही व्यक्ति आपके सामने खड़ा जिसके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ एसएलपीएस वेलनेस की है। आज इस कंपनी ने क्या नहीं दिया, इस कंपनी ने सब कुछ तो दे दिया है, अब बचा ही क्या है। अब तो सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, कंपनी जितने लेवल लॉन्च करेगी, हम सभी लोग, हम सभी साथी और अपनी टीम को हम सब मिलकर उन सभी लेवलों पर लेके जाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे आने वाली 21 तारीख को। अभी कोई मोटिवेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हमें सीखने की जरूरत है और सिखाने के लिए हमारे बीच में हमारे अपलाइन और एमडी साहब आए हुए हैं। मैं चाहता हूं एक बार हमारे अपलाइनों के लिए और एमडी साहब के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए भी ताली बजाओ।